मेरी 1 लाख की खरीदी गई गोल्डन फिंचें एक ही हफ्ते में कैसे मारी गई, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बेशक 1 लाख रुपए का नुकसान किसी भी ब्रीडर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये सब कहाँ से शुरू हुआ। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त जिनका नाम सलीम है, उनके पास बहुत सारे लव बर्ड्स मौजूद हैं जिनके पास बहुत अच्छी ब्रीड आती है, और इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मुझे पास कुछ लव बर्ड्स हैं और मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ, जिस पर मैंने खरीदने की ख्वाहिश भी जाहिर की। जितने भी लोग कराची में रहते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं परिंदे खरीद भी लेता हूँ और बेच भी लेता हूँ, यानी कि यही मेरा रोजगार है। जो लोग बेच रहे होते हैं वो मुझसे रब्ता करते हैं और मैं मुनासिब कीमत लगाकर उनकी मर्जी से उनसे परिंदे खरीद लेता हूं और अच्छी चीज़ खरीदता हूं ताकि आगे उन्हें मुनासिब पैसों में बेचकर अपना रोजगार बना सकूं। इसी के साथ साथ मैं बर्ड्स के एसेसरीज भी सप्लाई करता हूं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, और दाना भी पूरे कराची में सप्लाई करता हूं। मेरे मुख्तलिफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और भी हैं। तो हमारे दोस्त सलीम साहब ने मुझे बताया कि उनके पास ओपलाइन और पार्क ब्लूज मौजूद हैं और भारी तादाद में मौजूद हैं, जिस पर मैंने खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और इन्हें कहा कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो मुनासिब पैसे देकर मैं खरीदना चाहूँगा, जिस पर हम दोनों की कमिटमेंट हो चुकी थी। लेकिन 3 से 4 दिन मुस्तकिल राब्ता ना होने की वजह से, यानी मेरे मसरूफ़ होने की वजह से, मुझसे पहले कोई आकर इनसे ख़रीद कर ले गया। ये आदमी वो था जो पहले भी इनसे ले जाता था, लेकिन फ़र्क ये था कि ये पैसे कम लगाता था और मैं पैसे इससे ऊपर के लगा रहा था। बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, जब मेरी कमिटमेंट आपसे हो गई थी तो मेरे आने से पहले कोई भी बंदा आपके घर के अंदर दाखिल होकर कैसे आपसे ले गया, जिस पर इन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था और ये बंदा मुझसे पहले भी खरीदता रहता है। ये एक दुकान वाला है और बहुत ही कम रेट पर मुझसे लेता है, मुझे पता नहीं था। मैंने अपने घर पर सिर्फ ये बताया हुआ था कि मेरी एक यूट्यूबर से बात हुई है और वो घर आएगा और हमसे हमारे परिंदे ले जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था। जब ये मेरे घर पर आया तो मेरे बच्चों को लगा कि ये वही आदमी है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जबकि मैं उनको एहसन पेट्स की बात बताकर गया था, लेकिन मैं नाम लेना भूल गया और ये वही आदमी था जो पहले भी मुझसे लेकर आता जाता रहा था। तो ये हमारे घर पे काफ़ी बार आ चुका था, जिसकी बुनियाद पे मेरे बच्चों ने इसे ऊपर आने की इजाज़त दे दी। अंदर आने के बाद इस आदमी ने बच्चों से पूछा कि बेचने वाले तोते कहाँ पर हैं, जिस पर बच्चों ने इशारा करके बताया कि वो अब्बू ने अलग कर दिए हैं, आप इनमें से निकाल सकते हैं। उस आदमी ने वो परिंदे तमाम निकाल कर अपने जाल में डाल लिए और ईमानदारी के साथ सलीम साहब के आने का इंतजार किया ताकि वो आ जाएं तो उनको बातचीत करके उनसे पैसों की बात करके वापस चला जाया जाए। जब सलीम साहब नमाज पढ़कर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फटकियों में तमाम परिंदे भरे हुए हैं और वो इंतजार कर रहा है। तो सलीम साहब बेचारे शरीफ आदमी हैं, इसलिए उन्होंने इससे कोई बात नहीं छुपाई और इसको बताया कि मैं किसी और को देने वाला था। लेकिन उस बंदे ने बड़ी ही रिक्वेस्ट करके उनसे वो तमाम परिंदे खरीद लिए, लेकिन उसी दामों में जिन दामों में वो पहले लेता था। मेरे नाराज होने पर मुझे सलीम साहब ने बताया कि मैं 2-3 दिन से तुम्हें कॉलें करता रहा लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं एक चैनल भी चलाता हूँ, साथ ही साथ बर्ड से ब्रीडिंग भी करवाता हूँ और एक कंपनी के लिए कंटेंट भी लिखता हूँ। इस वजह से मैं बहुत परेशान था, टाइम ना होने की वजह से मैं प्रॉपर इनसे बात नहीं कर सका। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे। खैर मैं इस बात को भूल गया। ये बात ठीक थी कि मेरा इसमें बहुत अच्छा रोजगार लगने वाला था। अमूमन जो हम बर्ड्स बेचते हैं उस पे 2000 या 3000 का मार्जिन होता है, लेकिन लव बर्ड्स एक वाहिद ऐसा बर्ड है जिस पे आप ज़्यादा मार्जिन रखकर बेच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे दामों में बिकते हैं और ख़रीदे भी जाते हैं। और ये बात भी सच है कि सलीम साहब के तमाम परिंदे बिल्कुल सेहतमंद थे और उनकी क्वालिटी ऐसी थी कि कोई भी देखता तो बड़े आराम से ख़रीद लेता। खैर मैंने वो बात ख़त्म कर दी, लेकिन सलीम साहब समझ गए थे कि कहीं ना कहीं मुझे दुख हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास कुछ गोल्डन फिंचेस रखी हुई हैं, तुम मुझसे तोहफे में ले जाओ, मुझे इसके कोई पैसे नहीं चाहिए। जिस पर मैंने जवाब दिया कि मैं चीज़ें ख़रीद कर बेचता हूँ, यानी कि ख़रीदना और बेचना ये मेरा हलाल रोज़गार है। ना तो मैंने आज तक किसी से कोई तोहफ़ा लिया है, ना मैंने आज तक किसी को कोई तोहफ़ा दिया है। कारोबार करना मेरा शौक़ है और पेशा भी। मुझे ख़रीद कर चीज़ों को बेचने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा ख़रीदते हुए चीज़ें सेहतमंद ख़रीदता हूँ और बेचते हुए भी सेहतमंद ही बेचता हूँ। जिस पर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कुछ गोल्डन फिंचेस दी और कहा कि जितने पैसे तुम्हें समझ में आए तुम दे देना, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। मैं तो तुमसे पैसे ही नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर तुम खुददार हो तो तुम्हें जितना समझ में आए दे देना, लेकिन मेरी तरफ से गिफ्ट ही समझना। और जब मैंने तस्वीर और वीडियोस देखी तो मुझे वो पसंद आ गई, क्योंकि उनमें से एक पेयर ऐसा था जिसने ब्रीड की हुई थी और बाकी सारे के सारे उसी के बच्चे ही थे। जब मैं सलीम साहब के पास पहुंचा तो उनके पास कुछ फिशर थे और कुछ पार्क ब्लू के स्प्लिट थे। उनके साथ साथ ये गोल्डन फिंचे भी मैंने उनसे ख़रीद ली। मैंने उनको उस वक्त पैसे नहीं दिए क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं घर लेकर आ गया और मैंने इनके फिशर वगैरह तमाम चीज़ें बेच कर इनको इनके पैसे लौटा दिए और अपना मार्जिन अपने पास रख लिया।
ये तमाम पैसे अकाउंट से ऑनलाइन भेजे गए थे, जो कि मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट में डायरेक्ट मुंतकिल हुए थे। मैंने वो पार्क ब्लू के स्प्लिट उनके बेच दिए थे, लेकिन गोल्डियन फिंचे मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं उनसे ब्रीड करवाना चाहता था, क्योंकि मुझे कॉमन फिंचे बहुत पसंद हैं। तो गोल्डियन फिंचे देखकर मेरा दिल किया कि मैं इनसे ब्रीड करवाता हूँ, क्योंकि इनके पास जो एक जोड़ा था उसके तमाम बच्चे देखकर मुझे यकीन आ गया था कि इनकी ब्रीड आसानी से ली जा सकती है। इसलिए मैंने उन्हें रखने का और ब्रीड करवाने का फैसला किया। याद रखें, जो 1 लाख रुपए की गोल्डियन फिंचे मेरे पास मारी गई, वो सारी की सारी इनसे नहीं खरीदी थी, बल्कि इनके पास तो कुछ चंद गिनी चुनी थी, यानी कि एक पेयर और उसके साथ कुछ बच्चे थे, यानी कि उसकी 2 ब्रीड के बच्चे उनके पास होंगे, सिर्फ वही थे। बाकी जो पूरी फिंचेस हैं गोल्डियन, जिनका अमाउंट 1 लाख रुपया बनता है, वो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोगों के घरों से खरीदी हुई थी। सलीम साहब का जिक्र करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं पहली गोल्डियन फिंचें इनके घर से ही लाया था। उसके बाद मेरा शौक बनने लगा और मैंने इधर उधर से परचेजिंग स्टार्ट कर दी, इधर उधर से मतलब अच्छे ब्रीडर्स से और उनके घरों से मैंने परचेजिंग शुरू कर दी, और वो उनका मैं सेटअप लगाना चाहता था, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पर भी अपडेट कर दिया था कि मैं गोल्डियन फिंचों का सेटअप बहुत जल्द लगाने जा रहा हूँ। तो कुल मिला के मैंने जितनी भी गोल्डियन फिंचें खरीदी बाजार से, लोगों के घरों से, तमाम का मिला के पैसा जो बना वो 1 लाख रुपया था, जिनमें ज्यादातर के मेल्स गोल्डियन में लोटिनो थे, बाकी कुछ ग्रीन भी थे। लेकिन एक दिन मेरा एक ऐसा दोस्त आ गया जिसको मैंने कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। वो मुझसे बहुत सारे बर्ड्स ले जाता है और उसका दिल रखने के लिए मैंने आज तक कभी उसको नहीं रोका। उसकी वजह ये थी कि अगर मुझे कोई काम होता है तो वो भी कभी मना नहीं करता। तो मैंने कुछ पैसे ऊपर लगाकर उसे वो तमाम पेयर्स बेच दिए। मेरे पास वो पेयर बिल्कुल ठीक थे और मेरा दोस्त वो इसलिए लेना चाहता था क्योंकि वो जब भी कोई चीज़ खरीदने आता तो वो इन गोल्डियन फिंचों को उछल कूद करते हुए देखता, क्योंकि मेरे पास तमाम मेल्स हीट पर थे और जंपिंग कर रहे थे। लेकिन पिंजरे ना होने की वजह से मैंने सबको एक साथ रखा हुआ था और रखे हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे। मेरा ये दोस्त मुझसे तमाम गोल्डियन फिंचेस खरीद कर ले गया और मैंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि मुझे सुकून भी था कि इसके पास बहुत जल्दी ब्रीड आ जाएगी। वो सब के सब तैयार थे और मैंने ये सोचा कि अगर इनके पट्ठे निकलेंगे तो वो भी बेचने के लिए मेरे ही पास आएंगे। लेकिन अचानक जगह चेंज होते ही वो तमाम के तमाम पट्ठे मारे गए और मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि तमाम तुमसे लिए हुए पट्ठे मारे गए हैं। जबकि मैं बहुत परेशान था, क्योंकि परेशानी वाली बात सिर्फ ये थी कि जो चीज़ मेरे पास इतने आराम से 15 दिन से मौजूद है और पसंद करके ले जाई गई चीज़ इतनी जल्दी एक ही हफ्ते के अंदर अंदर सारे कैसे मर सकते हैं। असल में मेरे पास वो सारी एक साथ रखी हुई थी। जब मेरा दोस्त लेकर गया तो उसने तमाम को सेपरेट कर दिया और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब घर चेंज हुआ तो फीड भी चेंज हो गई। मुझसे गलती ये हुई कि मुझे अपनी फीड उसको देनी चाहिए थी ताकि वो उनको खिला सकता। एक साथ इतनी सारी चीज़ें चेंज होने पर जाहिर सी बात है कोई ना कोई फ़र्क आ सकता था, यानी कि दाना भी चेंज हो गया, घर भी चेंज हो गया और साथ ही साथ वो झुंड में रहने के आदी हो गए थे। पिछले 15 दिन में एक साथ रह रहे थे और अचानक उनको सेपरेट कर दिया गया, जिस पर वो खामोश होकर सुस्त बैठने लगे, यानी कि बोर हो गए। और उसके बाद उन्होंने खाना पीना कम कर दिया। शायद उसके बाद वो खाते पीते आहिस्ता आहिस्ता मरने के करीब पहुंच गए। मेरे दोस्त ने बताया कि उसके पास गोल्डियन फिंचे जई बहुत शौक से खा रही थी, तो शायद वो जई बहुत ज़्यादा डालने लगा होगा। मेरे पास दाने का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग था, मैं जई डाल रहा था लेकिन बहुत ही कम, यानी कि ना होने के बराबर। बाद में परेशान होकर मैंने काफ़ी लोगों से पूछगछ शुरू कर दी, यानी कि जो लोग पहले से ब्रीड करवा रहे थे मैंने उनसे बात की, यानी यहाँ तक कि यूरोपियन से मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे दाने में और तुम्हारे दोस्त के दाने में फ़र्क आ गया होगा, जिसकी वजह से गोल्डियन फिंचों ने कम दाना खाया और हड्डी में आ गए और बीमार होकर सुस्त बैठने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो मारे गए। अब 1 लाख का नुकसान बहुत बड़ा होता है, चाहे वो मेरा हो या मेरे दोस्त का। किसी भी बंदे का 1 लाख ज़ाया होने का मतलब ये है कि आपके मुल्क का 1 लाख रुपया ज़ाया हो गया, यानी कि जिन परिंदों ने ब्रीड करना था वो अब रहे ही नहीं। मैं 20 पेयर फिंचों के खरीद कर लाया था ताकि उन्हें बेच सकूं, तो मैंने उनको खुला छोड़ दिया और अपने दोस्त को कहा कि जब ब्रीड आएगी तो मैं तुम्हें इनके बच्चे कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ, उन फिंचों ने मेरे पास इतनी ब्रीड कर दी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मुझे 2 महीने लगे, लेकिन 2 महीने बाद बहुत अच्छी ब्रीड आ गई। और अब मैं अपने इस दोस्त को तोहफे के तौर पर हर आने वाले क्लच में से 5-5 पेयर बच्चों के गिफ्ट करूंगा, जिससे ताकि उसका शौक खत्म ना हो और फिंचों के मुतालिक उसका डर भी खत्म हो जाए। इस बात को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नीयत साफ तो मंजिल आसान।